हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है तथास्तु शर्मा और इस चैनल पे मैं ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं और लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता रहता हूं। दोस्तों, एक प्रॉब्लम अमेज़न के ऊपर बहुत आ रही है, वो है कुछ पर्टिकुलर्स ऑर्डर्स हैं जिसका एड्रेस अमेज़न के वेयर हाउसेस का है और वहां से आपको ऑर्डर आ रहे हैं। अगर आपने आइडेंटिफाई किया होगा उन ऑर्डर्स को, तो उनकी जो ईमेल आईडी है वो भी @amazon.com है। वो कौन से ऑर्डर्स हैं? फेक ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। क्या अमेज़न खुद ऑर्डर्स डलवा रहा है? क्या अमेज़न खुद जो है फेक ऑर्डर्स डलवा के सेलर्स को परेशान कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम ई कॉमर्स से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहते हैं। और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाइएगा सो दैट जब भी अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो गाइज, अभी रिसेंटली 10 नवंबर 2022 से अमेज़न ने अपनी पॉलिसी में कुछ बदलाव किए थे। अमेज़न का ये कहना था शुरू में, जब अमेज़न 10 नवंबर से पहले का सिनेरियो ये हुआ करता था कि आपको जो भी कस्टमर रिटर्न आ रहा है और या जो भी कस्टमर रिजेक्ट या अनडिलीवर्ड ऑर्डर आ रहे हैं उसके ऊपर अमेज़न शिपिंग चार्जेस लेता था। और उसने कुछ 8% का सिस्टम रखा था कि भाई जितने भी रिजेक्टेड ऑर्डर होंगे उसमें अगर वो 8% से नंबर ऑफ ऑर्डर से 8% से ज़्यादा है तो हम उसके अलावा आपको सारा का सारा जो है कुरियर फी रिफंड कर देंगे। अब क्या हुआ, उसके बाद अमेज़न ने देखा कि यार फ्लिपकार्ट के ऊपर तो आरटीओ का 1 रुपया नहीं लग रहा है और मीशो के ऊपर भी आरटीओ के चार्जेस नहीं लगते हैं, कस्टमर रिजेक्ट होता है तो उसका भी कोई चार्ज नहीं लगता है। तो सेलर्स ने कंप्लेन की, सेलर्स को ये लगने लगा कि यार इससे बढ़िया तो ये है कि आप अमेज़न की बजाय फ्लिपकार्ट और मीशो पे सेल करो। लेकिन धीरे धीरे अमेज़न को एक चीज़ रियलाइज़ होने लगी कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो अमेज़न ने क्या किया, 10 नवंबर के बाद अपनी पॉलिसी में चेंजेस किए। उन्होंने कहा कि अब 10 नवंबर से आपको जो भी ऑर्डर कस्टमर रिजेक्ट होता है या अनडिलीवर्ड होता है उस पर हम आपको उसका पूरा शिपिंग चार्ज जो है वो रिफंड कर देंगे आफ्टर 45 डेज। ठीक है, 45 दिन बाद ऑटोमेटिकली आपको रिइंबर्समेंट मिल जाएगा। उससे रिलेटेड एक बहुत ही डिटेल वीडियो मैंने अभी पिछला वीडियो ही बनाया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उस वीडियो से लोगों को काफ़ी हेल्प मिली है। अगर आपको भी रिफंड लेना सीखना हो, अगर आपको रिफंड नहीं मिल रहा हो तो आप इस तरीके से रिफंड ले सकते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि फेक ऑर्डर्स का जो है ना एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि क्या अमेज़न अपने ही एम्प्लॉय से फेक ऑर्डर्स डलवा रहा है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूं। बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई ऑर्डर आता है तो ईजी शिप में हम उसे पैक करके शिप करा देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना गाइस, कि कुछ सेलर्स क्या करते हैं कि जैसे 700 ग्राम का ऑर्डर है, 800 ग्राम का कोई प्रोडक्ट है, उनका वेट है, प्रोडक्ट का वेट, उसको वो 500 ग्राम्स के अंदर ले लेते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है, उनकी शिपिंग चार्जेस बच जाती है। लेट्स से 10 ऐसे प्रोडक्ट दिन के आए हैं जिसके ऊपर शिपिंग चार्जेस लगनी तो ज़्यादा चाहिए थी, लेकिन उन्होंने 25-30 रुपये बचा लिए जो है उसकी 500 ग्राम के अंदर लेने की वजह से। उन्होंने जो डायमेंशंस डाले, उन्होंने जो लेंथ, विड्थ और हाइट डाली, उन्होंने जो वेट डाला वो कम डाला। तो अमेज़न की जो वेट ऑडिट टीम है, जो पूरा ऑडिट करती है कि क्या सेलर जो पैकेजेस भेज रहे हैं वो सही है या नहीं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अमेज़न ये ऑर्डर्स डलवा रहा है, ऐसा सुनने में आया है। ये डाल के अमेज़न क्या करता है, प्रोडक्ट उनके हब पे जाता है और हब पे जाने के बाद वो आगे शिप होता है और फिर उसके बाद 2-3 हब पे चेक किया जाता है कि हाँ इसका वेट जो है वो सेलर ने सही डाला है, इसके जो वॉल्यूमेट्रिक वेट है वो भी सेलर ने सही डाला है। अगर वेट के अंदर कोई डिफरेंस आ जाता है, अमेज़न को लगता है कि जो सेलर ने जो वेट डाला है वो अलग है और जो आइडेंटिफाई हुआ है, जो उन्होंने कैलकुलेट किया है वो वेट ज़्यादा है, तो आपको कुछ ही समय बाद उस पर्टिकुलर पूरे मंथ की एक रिपोर्ट सेक्शन में वेट ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी, जिसमें अमेज़न आपसे वो पूरी की पूरी शिपिंग जो है वो वसूल लेगा। और अगली बार जब आप शेड्यूल करेंगे तो अमेज़न की जो वेट की जो एक थ्रेशोल्ड होगा, जो लेंथ, विड्थ और हाइट आप डालते हैं उस पर वो ऑटोमेटिकली एक मिनिमम थ्रेशोल्ड सेट कर लेगा, उससे कम आप नहीं डाल पाएंगे। देखिए, उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, ये जैसे मुझे है ना इस ईमेल आईडी से ऑर्डर आया हुआ है। अब मुझे तो ये ऑर्डर शिप करना ही करना है, ठीक है ना। अब ये कैश ऑन डिलीवरी है तो भी चलेगा, मुझे ये ऑर्डर शिप करना होगा क्योंकि टीम इसका वेट चेक करेगी। अब होता क्या है कि जैसे अगर मुझे कोई ऑर्डर शेड्यूल करना, लेट्स से मैं ये अमरजीत वाला प्रोडक्ट जो है इसको शिप करने के लिए मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं शेड्यूल पिकअप पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने 30.3, 25 और 6.1 दे रखा है, जबकि ये बहुत ज़्यादा। अगर मैं इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट लेता हूँ ना तो ये हो जाता है करीब
देखिए इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट हो जाता है। अब जैसे मेरा प्रोडक्ट का डेड वेट तो ये है 259.6, ठीक है ना। अब इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट अगर लेता हूँ 30.3 इंटू 25 इंटू 6.1, ठीक है ना, डिवाइड बाय 5000, तो वॉल्यूमेट्रिक वेट आ रहा है 924 ग्राम, 924 ग्राम्स, यानी 1 kg का, जबकि ऐसा है नहीं। तो मैं अगर इसको कम कर देता हूँ ना, तो यहाँ पर भी इन्होंने देखो ये थ्रेशोल्ड सेट कर रखा है कि इन्होंने जब इसको चेक किया था ना उस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी से, और इन्होंने इसका डायमेंशन चेक किया, तब ये डायमेंशन आया 27.7। अब मुझे यही डालना पड़ेगा, इससे नीचे मैं डाल ही नहीं सकता। 27.7 और इसको अगर मैं 10 कर देता हूँ तो 21.1.2 कर देता हूँ, ठीक है ना। अब इसको मैंने 4.2 कर दिया जैसे, तो अब अगर मैं इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट लेता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि 27.7 इंटू 21.4 इंटू 4.2 इज डिवाइड बाय 5000, तो ये 497 ग्राम। लकीली मेरा ये 500 ग्राम्स के अंदर है, तो अब मेरे जो शिपिंग चार्जेस लगेगी वो 500 ग्राम्स के अंदर ही लगेगी। तो थोड़ा सा संभल के रहिए। अब बात आती है कि सर जो ये रिटर्न्स आ रहे हैं उनका क्या, उस पर जो हमारा पैसा लग रहा है उसका क्या। तो मैं फिर से बोल देता हूँ, उसका रिफंड आपको मिल जाएगा, उसका पूरा रिइंबर्समेंट आपको मिल जाएगा। जैसे फ्लिपकार्ट के अंदर होता है कि पूरा का पूरा आरटीओ मिल जाता है आपको, पैसा जो है पूरा मतलब आपका कटता ही नहीं है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। लेकिन अमेजोन के अंदर चार्जेस लग जाते हैं और वो आपको रिफंड मिलते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा गाइस, कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार फ्लिपकार्ट पे कितना ईजी है कि पैसा ही नहीं लग रहा है, या मीशो पे कितना ईजी है कि पैसा ही नहीं लग रहा है, लेकिन अमेजोन चार्ज क्यों करता है। अमेजोन भी तो चाहे तो ऐसा सिस्टम बना सकता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल साफ शब्दों में बता देता हूँ। अमेजोन ऐसी कंपनी है जिसका पूरा जो यूज़र इंटरफेस है मतलब क्या होता है कि जो वेबसाइट आपको दिख रही है ऑरेंज ब्लैक वाइट कलर का, जो ये पूरा यूज़र इंटरफेस है, ये वर्ल्ड वाइड एक जैसा है। इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। इसलिए अमेजोन इंडियन मार्केट प्लेस ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे कि एक बार का तो सेलर से पैसा ले लेंगे, फिर उनको वापस रीइंबर्स कर देंगे, सो दैट हम मार्केट के हिसाब से अपने बिजनेस को रन करें, ना कि अपनी खुद की पॉलिसी के हिसाब से। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस, ग्लोबल मार्केट प्लेसेस की बात करेंगे गाइस, तो वहाँ पर ये अनडिलीवर्ड और रिजेक्टेड ऑर्डर्स की प्रॉब्लम बहुत कम है, ना के बराबर है, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स चलते हैं। लेकिन हमारे इंडियन कस्टमर जो है ना, उनकी एक साइकोलॉजी रहती है कि जब तक माल हमारे हाथ में नहीं आएगा हम पैसा नहीं देंगे। तो कैश ऑन डिलीवरी एक ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है हमारे देश में ई कॉमर्स इंडस्ट्री को लेकर, जहाँ पर लोग ऑर्डर कर देते हैं और फिर लेने से मना कर देते हैं। और यही डिफरेंस है कि आप सोचते हैं कि हम इतनी सारी शिपिंग चार्जेस, हम इतना सारा कुरियर फ़ी, हम इतना सारा कमीशन इन मार्केट प्लेसेस को देते हैं, क्यों ना हम अपनी खुद की वेबसाइट बना दें। बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन वेबसाइट के ऊपर भी अगर आप कैश ऑन डिलीवरी एनेबल नहीं करेंगे तो आपको ऑर्डर्स ना के बराबर आएंगे। और अगर आपको ऑर्डर्स आ भी जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये मार्केट प्लेस की तरह पूरा रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा आरटीओ पे, आपको आरटीओ पे पैसा देना पड़ेगा। तो बात वहीं आती है, आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे करें या फिर आप अपनी खुद की वेबसाइट पे करें, थोड़ा सा जो है ना चार्जेस को लेकर देखा जाए तो मार्केट प्लेसेस के ऊपर ऑलरेडी जो है फ्रीक्वेंट बायर्स, ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारे बायर्स होते हैं, और वेबसाइट के ऊपर बायर्स को एड्स दिखाकर, एड्स रन करके हमें ट्रैफिक को जो है लाना पड़ता है। तो इसलिए आपको जो ये फेक ऑर्डर्स आ रहे हैं, इससे घबराएं मत। सही से प्रॉपरली जो ऑर्डर आप करते हैं पैक, उसी तरीके से पैक कीजिए, अच्छे से पैक कीजिए, प्रॉपर डायमेंशन डालिए, सो दैट आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो और आपको उसका पूरा रिइंबर्समेंट मिल सकता है। अगर आपको रिइंबर्समेंट नहीं मिलता है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वीडियो का, उसको देख लीजिएगा, उससे सीख लीजिएगा कि कैसे आपको रिइंबर्समेंट लेना है। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मैं वो ही वाला वीडियो यहाँ पर साइड में भी दे रहा हूँ कि कैसे आपको रिइंबर्समेंट लेना है, रिफंड लेना है, जो भी प्रोडक्ट अनडिलीवर्ड है उनका। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।